everyone. Today's our topic is wastewater treatment. Now, what is wastewater treatment? Water used for industrial and municipal purposes is often degraded during use by the addition of suspended solids, salts, nutrients, bacteria and oxygen demanding material. जो भी वाटर यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में म्यूनसिपल पर्पसेस के लिए वो लगभग डिग्रेड हो रहा है बाय यूजिंग बाय द एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग सॉलिड्स, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग मटेरियल। ये जो ये वाटर है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है। इस वाटर की क्वालिटी हम भी डिग्रेड करते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हम अपने घर की बात करते हैं। अगर हम घर में जैसे हम प्रोसेस करते हैं बेदिंग का, फ्लशिंग का, डिश वॉशिंग का, हम कितना ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एस्टिमेट किया गया है कि 4 पर्सन्स एक दिन में 400 से लेके 500 लीटर सीवेज प्रोड्यूस करता है एवरी डे। सोचो 4 बंदे इतना यूज़ कर रहे हैं, फिर सामने वाला मोहल्ला उसमें कितना हो रहेगा, फिर वैसे सिटीज़ में वैसे कितने लोग होंगे जो कितना पानी के यानी कि कितना वेस्ट वाटर रोज़ का रोज़ प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो ये वेस्ट वाटर है, ठीक है, ये वेस्ट वाटर हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन हम इसको ट्रीट क्यों कर रहे हैं? इस वेस्ट वाटर को हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं? हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जो सीवेज है इट कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं जिनसे डिजीज़ होते हैं एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग मटेरियल होता है। Therefore, when it is discharged in water bodies जैसे रिवर्स है, लेक्स में जब ये डिस्चार्ज हो जाता है इट इफ़ेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, इनकी एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन डिमांडिंग मटेरियल है वो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको इफ़ेक्ट करते हैं, लीडिंग टू देयर डेथ ऑल्सो। नाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की मेथड के भी 3 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी, नंबर 2 इज़ सेकेंडरी एंड नंबर 3 इज़ एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो रॉ सीवेज है, इनकमिंग रॉ सीवेज है, ये मैंने एक डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि रॉ सीवेज आ रहा है, वो एक चैम्बर में जा रहा है, वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, रैग्स है, मेटल्स है, इन सब को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन्स जो होते हैं कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको रोक देते हैं, लार्जर पार्टिकल्स को रोक देते हैं सो दैट कि उन पाइप्स में क्लॉगिंग ना हो। आफ्टर दैट द सीवेज एंटर्स इनटू ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर में सीवेज आ गया, वहाँ पे सैंड है, स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स है, ग्रिट है, इन सब को रिमूव कर देते हैं और डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट सीवेज एंटर्स इनटू सेडिमेंटेशन टैंक। जब सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक में पहुँच जाता है, वहाँ पे क्या होता है, सेटलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जो जितना भी सीवेज है ये सेटलिंग, जो भी इसमें जो गंद है वो सेटल होने लगती है, जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल होने लगता है, और जो सेटल होने के बाद ये एक स्लज बनाता है, नीचे स्लज बन जाता है। जो स्लज है इसको फिर आगे जाके डाइजेस्टर में ये डाल देते हैं। बट जो ऊपर जो वाटर है जो साफ़ हो गया था वाटर थोड़ा बहुत, उसको फिर नेक्स्ट स्टेप यानी कि उसको हम ले जाते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं उस वाटर का। नाउ जो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, रिमूव्स अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ BOD बाय वॉल्यूम फ्रॉम द वेस्ट वाटर, मेनली इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। नाउ अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने देख लिया कि स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिड चैम्बर में वाटर पहुंच गया, वहाँ पर स्टोन्स अलग हो गए, और जब वो सेडिमेंटेशन टैंक में फिर पहुंच गया, वहाँ पे ये जितना भी पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल हो गया, जो वाटर है अपर, वो जो सीवेज है वो आके सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे चलता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? नाउ इट इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो वेस्ट वाटर प्राइमरी ट्रीटमेंट से आता है, यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक से जो आगे होता है वो पहुंच जाता है यहाँ पे एरिएशन टैंक में। जब ये वाटर इसमें पहुंच जाता है एरिएशन टैंक में, इसमें क्या करते हैं काम, इसमें असली क्या प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरिया डाल देते हैं, इस वाले टैंक में बैक्टीरिया डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं बैक्टीरिया।
या इस ट्रीटमेंट को हम कह सकते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इसमें क्या होता है, इसको एयर मिक्स कर देते हैं इसमें और विद सम ऑफ द स्लज फ्रॉम द फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक। द स्लज कंटेन्स एरोबिक बैक्टीरिया दैट कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वेस्ट। इसमें स्लज भी डाल दिया, फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक से स्लज भी आ गया इसमें एयर भी है और जो ये बैक्टीरिया इसमें है वो इसमें मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाते हैं, डिकम्पोज करते हैं और जो ये वाटर है ये पहुंचता है फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक में। फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक में फिर से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल हो जाते हैं। वो जो स्लज है, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी सेडिमेंटेशन से टैंक से स्लज आता है और यहाँ फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक से भी ये स्लज आके पहुँचता है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में इसके ऊपर सीवेज के ऊपर एक्ट करते हैं, स्लज के ऊपर एक्ट करते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। पहले जो बैक्टीरिया थे वो एरोबिक थे एरेशन टैंक में, तो वो ऑक्सीजन यूज़ करके उसको वेस्ट को डिकम्पोज करते, बट इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया है जो कि वेस्ट को डिग्रेड तो कर रहे हैं बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। उस स्लज को कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। और वो जब स्लज उसके ऊपर जब ये प्रोसेस करते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होती है मीथेन गैस भी, और उस मीथेन गैस को ये इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर सकते हैं और उसको बर्न कर देते हैं। फिर इस डाइजेस्टर से जो स्लज को लेके उन ड्राइंग बेड्स पे डाल देते हैं, स्लज ड्राइंग बेड्स पे उनको सुखा के रख देते हैं। उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, उस स्लज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अगर वो अच्छा ठीक होगा स्लज, उसमें केमिकल्स नहीं होगा, तो हम उसको सॉइल में डिस्पोज कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। और आपको मैंने बताया नहीं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब एरेशन टैंक से ये जो स्लज आता है, फिर फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक, फिर लास्टली इसको जो इस वाटर को डिसइंफेक्ट भी करते हैं। उसमें डिसइंफेक्शन होती है, उसमें डाल देते हैं क्लोरीनेशन, डाल देते हैं उस वाटर को, क्लोरीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्लीन हो जाता है, वो अच्छा साफ़ हो जाता है, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई होगा भी वो ख़त्म हो जाता है। इस प्रोसेस से लगभग 90% ऑफ द BODs में जो होता है वो साफ़ हो जाता है। बट कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ मेटल्स हैं जो इसमें रिमूव नहीं होता है, तो फिर हम पहुंच जाते हैं थर्ड ट्रीटमेंट में, दैट इज़ एडवांस ट्रीटमेंट। उसमें जो केमिकल्स है जैसे फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स है, ऑर्गेनिक केमिकल्स या हैवी मेटल्स, उनको रिमूव कर सकते हैं by specifically designed treatments such as sand filters, carbon filters and chemicals applied to assist in the removal process. एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेंटेन करना होगा गुड वाटर क्वालिटी। हाँ, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये वाटर किसी इकोसिस्टम, किसी रिवर में डालना है जहाँ पे वहाँ की जो इकोसिस्टम में कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम वहाँ पे उस वाटर को वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसको एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। और फाइनली एक और ट्रीटमेंट, ये जो डिसइंफेक्शन मैंने आपको बताया कि डिसइंफेक्शन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन। हम वो क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में डाल देते हैं, जो लास्ट है उसमें से जितने भी जो भी होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी वो साफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिसइंफेक्ट होता है वाटर, वो हम कहीं पर फिर यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू।